हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। एंड गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट्स निकालेंगे, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. नाउ बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट की, विच इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। देखिए, पार्ट 1 में ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमने एक पॉइंट लिखा था, या हमने एक पॉइंट लिया था P, विच वाज एट एनी इंस्टेंट। तो सेम वही पॉइंट हमने यहाँ पर फिर से लिया है, क्या निकालने के लिए? वेलोसिटी निकालने के लिए किसी भी इंस्टेंट पर। एंड हमने इंस्टेंट T माना था, तो सेम वैसे ही वापस हमने इंस्टेंट क्या मान लिया? T। दैट इज सपोज एट एनी इंस्टेंट, मतलब हमने माना कि किसी इंस्टेंट T पर जो पार्टिकल है हमारा, दैट इज जो प्रोजेक्टाइल है, वो किसी पॉइंट P पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं हमें? x, y। नाउ ये हमें पता है, मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो वेलोसिटी है वो पैराबोलिक पाथ पे हमेशा किसके अराउंड लगेगी? दैट इज अलोंग टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी v लग रही है, तो इस वेलोसिटी v को हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन रिजॉल्विंग v into its rectangular components, कि आप इस वेलोसिटी v को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हो, जिसमें फर्स्ट वेलोसिटी जो होगी आपकी, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो हमने क्या माना हुआ है? vx। पता होगा आपको, वेक्टर्स में आपने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पर लगता है तो उस वेक्टर के आप 2 हिस्से कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉस थीटा वाला, दूसरा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, विच इज साइन थीटा वाला। सेम ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल माना vx और वर्टिकल हमने जो माना है यहाँ पे वो हमने माना है क्या? vy। नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज vx। अब देखिए, बात करें हम vx की, तो प्रोजेक्टाइल आप जानते हो भाई, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो vx किसके इक्वल हो गया यहाँ पर? u cos थीटा की। क्यों? क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी पहले? u cos थीटा, व्हिच वाज आवर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो vx किसके इक्वल हो गया यहाँ पर? u cos थीटा के। अब बात करते हैं सेकंड जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, व्हिच इज वर्टिकल वेलोसिटी। नाउ जो वर्टिकल वेलोसिटी है, अब ये जो किस फॉर्मूले से आएगी? आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है, तो इस पॉइंट P पर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कुछ और होगी ऑब्वियसली। तो ये किस फॉर्मूले से आएगी? आपको वेलोसिटी निकालनी इस P पॉइंट पर, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो ये किस फॉर्मूले से आएगी? u प्लस at। तो vy इज इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन ये जो वेलोसिटी का ये जो कॉम्पोनेंट होगा ये होगा uy। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर वर्टिकल मोशन देखना है, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी देखनी है, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी भी कौन सी वाली लेनी पड़ेगी आपको? वर्टिकल वाली। तो vy इज इक्वल्स टू, नाउ क्या, व्हाट इज uy? आंसर इज uy किसके इक्वल है यहाँ पर? u sin थीटा। दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है? जी बिल्कुल है। कौन सा है? u sin थीटा। तो uy की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? u sin थीटा। अब देखिए, आप इस P पॉइंट पर हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो ना, और जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो तो A का साइन क्या हो जाता है? माइनस gt। तो vy किसकी इक्वल आ गया? u sin थीटा माइनस gt। तो ये आपने निकाली वर्टिकल वेलोसिटी। तो अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, देयरफॉर v। तो आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा किस फॉर्मूले से आता है? इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट आएगा, दैट इज रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ vy का स्क्वायर। नाउ आप vx की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, दैट इज रूट ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, और vy की वैल्यू क्या है यहाँ पर? u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे तो इट विल बिकम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा डॉट gt, माइनस 2u साइन थीटा डॉट
GT. Now as you can see इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? आंसर इज u स्क्वायर कॉमन है. तो जब वो कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो इट बिकम्स u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा dot gt. So this is the required expression for the velocity at any instant. अब देखिए एग्जाम में इसकी डायरेक्शन भी आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन आप निकालते हैं कैसे? अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाली वीडियो देखी हुई है तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हमेशा tan बीटा से, और tan बीटा किसके इक्वल आएगा? vy बाई vx के इक्वल. नाउ vy की वैल्यू क्या है? vy इज u sin थीटा माइनस gt. And what is Vx? Vx is u cos theta divided by u cos theta. तो यहाँ पर tan बीटा किसके इक्वल आया? tan बीटा is equals to, जब आप इसको सेपरेट लिखेंगे तो you will write it as u sin theta divided by u cos theta minus gt divided by u cos theta. Now tan बीटा is equals to, देखिए u से u कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा क्या बना? tan थीटा. तो tan बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा. ठीक है, और 1 बाई cos थीटा को आप sec थीटा भी लिख सकते हैं. तो देखिए अब ये जो बीटा निकालना है, दैट इज डायरेक्शन निकालनी है. जो एंगल हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, दैट इज डायरेक्शन है इस वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी? बीटा. तो tan बीटा इज इक्वल्स टू, तो ये tan राइट साइड में जाके किस में पहुंचता है? हमेशा इनवर्स में. तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा. तो ये आपने क्या निकाली है? ये आपने निकाली है डायरेक्शन ऑफ v, मतलब इस वेलोसिटी की आपने डायरेक्शन फाइंड आउट की है. तो ये था हमारा 5th पॉइंट. बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल. देखिए एंड का मतलब है आपको कौन से पॉइंट पर देखना है? एंड का मतलब है आपको कौन से पॉइंट पर देखना है? बी पॉइंट तक. दैट इज आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था ओ पॉइंट से, दैट इज फेंका था ओ पॉइंट से, और वो कौन से पॉइंट पर आ गया? बी पॉइंट पर. तो इस बी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो ये आपको पता है यार, ओ से बी तक आने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगेगा विच इज इक्वल्स टू इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, तो at the end of the projectile, that is at the end of projectile, कि भाई प्रोजेक्टाइल के एंड में, जब प्रोजेक्टाइल का एंड होने वाला है या हो चुका है, तो जो टाइम है ना आपका, वो किसके इक्वल होता है? आपके टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है. तो और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो अब आपको क्या करना है? इस वाली इक्वेशन में, एट एनी इंस्टेंट वाली इक्वेशन में, बस स्मॉल टी की जगह आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है? आंसर इज कैपिटल डी की वैल्यू. तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू आपको मिल जाएगी. देखिए जरा, तो लेट्स से एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी मान लेते हैं हम v डैश है. तो v डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल टी की जगह कैपिटल डी आपने पुट करना है, माइनस 2u sin थीटा डॉट gt. ये आपने पुट कर दिया यहाँ पे. देन v डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. देखिए अब इस टी स्क्वायर का आपको क्या इस टी का क्या करना है? स्क्वायर करना है. तो यू विल गेट इनटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई टी की जगह आपको ये पुट करना है. तो यू विल गेट 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो इस जी से ये जी कैंसिल, इस जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर कैंसिल. होपफुली समझ आ रहा है आपको ना. इसके बाद अब जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे तो इट विल बिकम u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आप देख सकते हैं 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा इंटू 2u साइन थीटा विल बिकम 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो ये v डैश किसके इक्वल बचा? v डैश किसके इक्वल बचा?
स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर, दैट इज वी डैश किसके इक्वल बचा, क्यू। तो इस बात से एक्चुअली ये प्रूफ होता है कि प्रोजेक्टाइल के एंड में जो वेलोसिटी होती है ना, वो किसकी इक्वल होती है हमेशा, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज उस वेलोसिटी के इक्वल होता है जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था, दैट इज थ्रो किया था। तो ये हुई वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए आपसे डायरेक्शन पूछ लेता है, भाई डायरेक्शन बताओ एट द एंड ऑफ, तो उसमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको, बस जैसे आपने यहाँ पर इस वेलोसिटी वाले एट एनी इंस्टेंट वाले फॉर्मूले में स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट किया था, सेम ऐसे ही डायरेक्शन वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है, स्मॉल टी की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल टी। तो tan इनवर्स tan थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाई U cos थीटा, ये आपने करना है। तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस G। अब देखिए t की वैल्यू क्या है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई G। तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई G इंटू u cos थीटा। तो u से u कैंसिल, G से G कैंसिल। ओके ना, जब आप इसको यहाँ पर अब लिखेंगे तो इसको सॉल्व करके ये बनेगा बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस, देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा 2, यहाँ क्या बनेगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। एंड व्हाट इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, आंसर इज tan थीटा। तो माइनस 2 tan थीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा माइनस 2 tan थीटा विल बिकम माइनस ऑफ, और ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब भी इनवर्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स में होता है और एक नॉर्मल होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बीटा किसके इक्वल बचा, यहाँ पर बीटा इक्वल बचा किसके, माइनस थीटा के। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो किसके इक्वल होगा, इसके माइनस के। जो ये एंगल बनता है इसके माइनस के इक्वल होगा। और ये नेगेटिव साइन एक्चुअली क्या शो कर रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। मेन बात क्या है, आपको एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए स्मॉल टी की जगह बस किसके इक्वल पुट करना है, कैपिटल टी, विच इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके।